गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट हमने किया था स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक, द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 हैज यू नो नेम ऑफ द चैप्टर इज redox reaction, right? So today I'm going to teach you the numerical, one more numerical on the basis of oxidation number method. Okay, so you can see बेटा today are which day, कौन सा डे है बेटा आज हमारा? Day 7 that I mentioned here. You can see day 7, right? Standard 11 science, subject chemistry, chapter number this 7th redox reaction. Topic है बेटा numericals on the behalf of the oxidation number method. Okay. Now I have taken the one more example in my last video बेटा. I explained your balancing of redox reaction by using the oxidation number method within the example, right? But मुझे लगा कि आप लोगों को एक और example दूं, that's why so that you can able to attempt all the question on the behalf of oxidation number method. Okay, so today I have taken again that topic, that is a numerical on the basis of oxidation number method. Okay, so beta this is your question. You can see here manganese oxide MnO2 that is going to be react within HCl hydrogen chloride and it will give manganese chloride within the chlorine gas within your water, right? ये हमें क्या दे रहा है, दोनों react करके you will get your this thing. Okay, now what you have to do, you just have to do the solution. Solution में बेटा करेंगे क्या, same you have to follow the steps that I have written here. Step number 1, first step की बात करें, first we have to write this whole equation same like that I have written manganese oxide as it is लिखा बेटा HCl, then MnCl to manganese chloride, then Cl2, then water molecule. Okay, अब करना क्या होता है in your first step बेटा, first step में हम क्या करते हैं, firstly we have to assign the oxidation number on each element. हर element के ऊपर आपने oxidation number क्या कर देना है, assign कर देना है, so that you can able to find which element that undergo oxidation, ताकि आपको पता चले बेटा कौन सा element oxidation कर रहा है and which element that undergoes reduction, और कौन सा element reduction कर रहा है. Okay, that's why you can see here in my last video I also explained one more thing कि कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है. मोस्टली बेटा हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखते रिएक्शन में. इंस्टेड ऑफ दिस टू थिंग, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को छोड़ के बेटा जो हमारे और एलिमेंट्स है वी हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन दैट वन. सो यू कैन सी हियर मैंगनीज ऑक्साइड में बेटा ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, इसका फाइंड आउट करना है तो x + 2 × -2, x - 4 = 0, राइट? दैट मीन्स योर दिस मैंगनीज हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस वन. यू कैन सी +4. ओके, बट सेम एलिमेंट यू हैव टू सी ऑन योर प्रोडक्ट साइड. सेम एलिमेंट बेटा प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे मैंगनीज है, but as you can see here 2 chlorines are there in your 1 chlorine that has a -1 oxidation number, right? That's why 2 है तो -2, so इसका oxidation number कितना होगा, +2. Got it? So बेटा आप क्या देख सकते हैं, +4 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +4 से +2 हुआ, मतलब कम हुआ. दैट मीन्स दैट अंडरगोज रिडक्शन. वो क्या शो कर रहा है बेटा, रिडक्शन कर रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. आई मेंशन दिस थिंग नाउ. ओके, आई एम गोइंग टू मेंशन दिस थिंग नाउ. अभी बेटा मैं मेंशन करूँ ऑक्सीडेशन नंबर इज गोइंग टू डिक्रीज. ये जो डाउनवर्ड एरो मैंने डाला ना बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो, कम हो. दैट थिंग अंडरगोज योर रिडक्शन. वो क्या चीज शो करती है, रिडक्शन. दैट्स व्हाई बेटा यहाँ रिडक्शन शो कर रही है. गॉट इट? सेम लाइक दैट HCl में देख सकते हो आप, क्लोरीन हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑन योर दिस प्रोडक्ट साइड क्लोरीन हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो आप क्योंकि ये हमारा एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है दिस क्लोरीन, तो यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. दैट मीन्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. ओके, सो बेटा इन स्टेप फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना था कौन सा एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है. ओके, बट बेटा फर्स्ट स्टेप में आई थिंक मुझे लगता है कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैडम प्रोडक्ट में अगर देखें तो क्लोरीन तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमने किसको कंसीडर करना है बेटा. अगर आप इसको कंसीडर करके चलते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन कितने ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, -1, क्योंकि ऑल हैलोजेंस हैज -1 ऑक्सीडेशन नंबर. कीप दैट इन योर माइंड. तो बेटा यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1, तो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. दैट्स व्हाई इसमें मैं ये वाला क्लोरीन कंसीडर नहीं कर रही. ओके, ये वाला कर रही हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट स्टेप क्लियरली, राइट? नाउ कम ऑन दिस स्टेप नंबर 2. सेकंड स्टेप पे आ जाइए. अभी हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सबसे पहले बेटा हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करने होते हैं एटम. फिर
उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस करने होते हैं, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम है तो जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड H पॉजिटिव ऐड करते हैं, और अगर बेसिक मीडियम है तो H पॉजिटिव वाला स्टेप तो कंपल्सरी है, वेदर यू हैव अ एसिडिक और अ बेसिक मीडियम। आई एक्सप्लेन दैट थिंग इन माय लास्ट वीडियो, राइट। If you want to get the fully knowledge of that, you just have to watch my last video बेटा। आपको अगर प्रॉपरली देखना है तो आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, राइट, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि हमें कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ओके, सो यहाँ पे बेटा करना क्या है, मुझे पहले बैलेंसिंग कर रही हूँ। मैग्नीज यहाँ पे 1 था, इस साइड भी 1 है, एक एक एलिमेंट को चेक करते जाएंगे। तो दिस इज योर बैलेंस। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन देखें तो कितने हैं, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे कितने आ रहे बेटा 2 2 4, कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2 2 4। बट मैंने क्या बोला, ये वाला क्लोरीन तो हमने कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन में ये वाला क्लोरीन ले रहे हैं। तो कितने क्लोरीन है 2, दैट्स व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन विद इन 2, राइट। मैंने पहले 2 लिखा था ना, इसलिए मैंने रेज कर दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन बैलेंस योर दिस क्लोरीन। तो बेटा ये क्लोरीन हो गया हमारा, दिस इज स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में मैं यहाँ स्टार्टिंग में लिख दूँ साइड पे कि आपने किया क्या, यहाँ पे बैलेंस द एटम्स, हमने एटम्स को बैलेंस किया बाय मल्टीप्लाइंग विद इन सुटेबल नंबर, राइट। बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ यू कैन फाइंड द बैलेंसिंग ऑफ द atom in your reaction। First you have to find your atoms on your reactant side, same like that you have to find on your product side, right। That's the way to balance your reaction। Okay, now come on the step number 3, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे बेटा। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अभी हमें, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे कि हमने सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस किया। मैंने लिखा बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पहले हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिर देन बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर, और ऑक्सीजन बैलेंस करना तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, वाटर, राइट। तो अब हमने करना क्या है, आपने इस स्टेप में देखा होगा, इन दिस स्टेप आई हैवंट मेंशन द वाटर मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिखा। कई बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा हम ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल अगर ऑलरेडी आपके रिएक्शन में दे रखा है देन नो नीड टू मेंशन दैट वन, क्योंकि उसको तो हमें ऐड करना ही होता है फॉर बैलेंसिंग योर ऑक्सीजन। अगर आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन है ना तो आपने उसमें वाटर अभी ऐड नहीं करना, गॉट इट। सो बेटा यहाँ पे क्या किया, अभी MnO2 एज इट इज कर दिया, यहाँ HCl एज इट इज है, MnCl2, दिस वन Cl2, ये हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अभी करेंगे क्या, MnO2 से +2 गया तो रिडक्शन हो रही थी, +4 से +2 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस आया 2, यहाँ पे लिखा है ना मैं डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो बेटा रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस कितना आ रहा है 2, बट whenever you explain your this oxidation from this HCl to Cl2 तो कितना डिफरेंस आ रहा है, -1 से 0, दैट मीन्स 1। तो ऑक्सीडेशन में 1 डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, और यहाँ पे 2 आ रहा है। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, बताया था मैंने आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो हमारा रिडक्शन का डिफरेंस होता है उसको ऑक्सीडेशन के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारा ऑक्सीडेशन का डिफरेंस होता है उसको रिडक्शन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो था, यहाँ 2 था तो 2 को हमने 1 से इससे ऑक्सीडेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एज यू नो 1 से करेंगे तो वो तो वही सेम चीज आएगी। तो आपको यहाँ रिडक्शन वाले पार्ट में तो देयर इज नो नीड टू डू एनी चेंज। ओके, सो Mn2 रिडक्शन एज इट इज लिखा हमने। Mn2 वाला पार्ट, जो रिडक्शन वाला पार्ट है MnO2 से MnCl2 उसको तो बेटा ये वाली टर्म को आपको एज इट इज ही मेंशन कर देना है, क्योंकि हम इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हम किसी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई क्या करें, यू विल गेट द सेम डिजिट और सेम एलिमेंट, राइट। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट योर रिडक्शन रिएक्शन एज सेम लाइक दैट इन अबव द स्टेप। ओके, सो कम ऑन दिस वन नाउ। ऑक्सीडेशन में चेंज आएगा, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीडेशन बेटा I have multiplied this oxidation within the 2. So ऑक्सीडेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक AHCl और ये वाला Cl2। तो इसको 2 से किया तो क्या हो जाएगा, 2 to the 4 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 2Cl2। क्लियर, आगे समझ में। ये तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें यूज कर दिया थर्ड स्टेप में, और साथ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना तो वाटर क्या करने पड़ेंगे, ऐड। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए कितने ऑक्सीजन है O2, बट इस रिएक्शन में थे आपके पास वाटर थे ही नहीं, अगर आपने वाटर नहीं ऐड किया, राइट। तो यहाँ पे O2 होने की वजह से, 2 ऑक्सीजन होने की वजह से, मतलब हमें वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं, 1। तो बेटा अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है देन देयर इज नीड टू डू टेक योर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स आई हैव रिटन हियर 2H2O। Got it? Now just have to check your all elements that are balanced on your reactant as well as on your product side. I am going to mention all the elements firstly that participate in this reaction. Just have to see here. First is your manganese atom, then there is oxygen, then hydrogen, and then chlorine. Okay.
These are the element that are involved in your reaction. पहले आपको हमें लास्ट स्टेप में जब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है ना, लास्ट स्टेप में जस्ट हैव टू वेरीफाई योर आंसर कि आपका आंसर बैलेंस्ड है या नहीं है, जस्ट हैव टू डू दिस थिंग. आपको ये चीज़ करनी है. सारे एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद आपने हर एलिमेंट्स को रिएक्टेंट साइड पे मेंशन करना है. देन यू हैव टू मेंशन योर सेम थिंग ऑन प्रोडक्ट साइड. Okay, as I written here, first element that's the manganese. First you have to check out how many manganese on your reactant side. Reactant side पे कितने manganese है? इसके आगे 1 है, 1 है. प्रोडक्ट में देखिए कितने हैं, 1 तो 1. That means reactant में भी 1, प्रोडक्ट में भी 1. So this your manganese element is balanced. Okay, come on the second one. How many oxygen on your reactant side? 2. And here is 2. That means that is also balanced. Now check out the hydrogen. 4 hydrogens are there on your reactant side. 2 to the 4, same. That means your hydrogen is also balanced. Got it? Now last element is your chlorine. How many chlorine? 4 chlorine. And here is your 2 to the 4. इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको, क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हमारा ऑक्सीडेशन में. ये वाला करा तो इसी को कंसिडर करके चलेंगे. तो कितने क्लोरीन? 2 to the 4 and it is also 4. Okay, just have to see your all elements are balanced here. ओके, आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए इसमें, बैलेंस्ड. और इसके बाद यहाँ पे हमारी लास्ट स्टेप में होता है कि देयर इज नीड टू चेक योर चार्ज आल्सो, बट यू कैन सी ऑन योर रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड एज देयर इज नो चार्ज एंड देयर इज नो नीड टू चेक योर चार्ज. ओके, सो दिस इज द वे टू बैलेंस योर रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ओके बेटा, दिस इज माय टुडेज टॉपिक. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स ऑक्सीडेशन number, how you can find your oxidation number, that I will explain in my next video. Thanks to all beta.